बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसको कहा जाता है? दर्ज करना, महफूज करना, कलमबंद करना। तारीख, हिस्ट्री को भी रिकॉर्ड कहा जाता है। हम रिकॉर्ड किसको कहते हैं? रिकॉर्ड जिस चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है उस चीज़ के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है, मुख्तलिफ बातों को हमने महफूज करना होता है, उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। जैसे हमारा आज का टॉपिक है स्कूल रिकॉर्ड। तो स्कूल के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों का हम रिकॉर्ड रखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल रिकॉर्ड की बहुत सारी वजूहत हैं। बगैर किसी मकसद के हम स्कूल रिकॉर्ड नहीं रखते। इसकी बेशुमार वजूहत हैं, बेशुमार मकासद हैं। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1, फीचर प्लान। स्कूल में प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि जिस मकसद के लिए स्कूल को रन किया जा रहा है वो सारे मकासद बआसानी हासिल हो सकें। अच्छी प्लानिंग के लिए स्कूल रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अच्छा स्कूल रन करने के लिए रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, वो है हेल्प इन फंक्शनिंग द स्कूल। स्कूल फंक्शनिंग, फंक्शन का मतलब है कि स्कूल में जो भी काम हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हों, वो उन तमाम कामों को हम फंक्शन कहते हैं। और किसी भी फंक्शन को, किसी भी जो भी काम है, उन कामों को अच्छे तरीके से सरंजाम देने के लिए स्कूल रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है टू प्रिपेयर द बजट। बजट किसको कहा जाता है? कि आने वाले साल के लिए तमाम माली मनसूबाबंदी करना, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक को कहा जाता है डेवलपमेंट बजट और दूसरी को नॉन डेवलपमेंट बजट। ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। डेवलपमेंट बजट कौन सा होता है? इसमें वो तमाम चीज़ें जिसमें स्कूल में कुर्सियाँ, टेबल, वाइट बोर्ड, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस, बाकी तमाम चीज़ें, ये जो डायरेक्टली स्कूल में डेवलपमेंट के खाते में आती हैं, उनको कहा जाता है डेवलपमेंट बजट। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होती हैं जिनको हम नॉन डेवलपमेंट बजट कहते हैं, वो कौन सी चीज़ें होती हैं? जिसमें स्टाफ की सैलरी वगैरह जो डायरेक्ट डेवलपमेंट में ना आती हो, उसको कहा जाता है नॉन डेवलपमेंट बजट। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है टू एनालाइज द एग्जामिनेशन रिजल्ट। स्कूल में क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सालाना इम्तिहान और इन तमाम चीज़ों का रिजल्ट्स वगैरह शामिल है। और इन तमाम चीज़ों के रिकॉर्ड के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती। इसके बाद नंबर 5 है गाइडेंस फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स। स्कूल रिकॉर्ड स्टूडेंट्स, टीचर्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए वो अपने अपने काम और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए स्कूल रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है स्कूल इंस्पेक्शन। जब स्कूल की इंस्पेक्शन की जाती है तो इंस्पेक्शन के दौरान रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। और रिकॉर्ड की मदद से स्कूल की इंस्पेक्शन की जाती है कि इसकी क्या पोजीशन थी लास्ट ईयर और इसकी अब क्या पोजीशन है और फ्यूचर में इसकी क्या पोजीशन होगी, और फ्यूचर के लिए उसकी प्लानिंग की जाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7, रिलेशन अमंग स्कूल, कम्युनिटी, गवर्नमेंट एंड टीचर्स। इसी रिकॉर्ड की मदद से हमारा तल्लक गवर्नमेंट से रहता है, अपने डिपार्टमेंट से रहता है। हम अपने बहुत सारे रिकॉर्ड, रिजल्ट्स, तमाम चीज़ें अपनी हायर अथॉरिटी को भेजते हैं। और उसके बाद हमारे इर्द गिर्द, स्कूल के इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनका तल्लक स्कूल से होता है और टीचर्स से, पेरेंट्स से तल्लक बढ़ता है, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। वो अपने बच्चों का रिजल्ट्स चेक करने के लिए स्कूल में आते हैं, अपने बच्चों की प्रोग्रेस देखने के लिए आते हैं। और वो तमाम चीज़ें किसकी मदद से मुमकिन होती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल रिकॉर्ड से ही मुमकिन होती हैं। ये आ गई स्कूल रिकॉर्ड की नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। अब हमने डिस्कस करना है कि स्कूल रिकॉर्ड में वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्कूल कैलेंडर। स्कूल कैलेंडर को तालीमी कैलेंडर भी कहा जाता है। आने वाले तालीमी साल के लिए इस कैलेंडर को तैयार किया जाता है। तमाम तर वाक़यात, तमाम प्रोग्रामात, तमाम इम्तहानात की तारीखें, एनुअली, मंथली, वो तमाम चीज़ें इसमें दर्ज होती हैं। यानी कि 365 डेज में कामों को डिवाइड किया जाता है इस कैलेंडर में। इसके बाद है नंबर 2, लॉग बुक। लॉग बुक स्कूल रिकॉर्ड का एक अहम हिस्सा होता है। इसमें अक्सर स्टाफ मेंबरान के नाम, उनके स्टेटस को नोट किया जाता है। मसलन कोई साइंस टीचर है तो उसके नाम के आगे उसका डेजिग्नेशन लिखा जाता है। एलिमेंट्री टीचर है तो एलिमेंट्री टीचर लिखा जाता है, या फिर जिस क्लास का इंचार्ज है
तो उस क्लास का नाम लिखा जाता है। किसी के अच्छे और बुरे बिहेवियर को भी नोट किया जाता है। बाज़ औक़ात बीमारी और लेट आने को भी नोट किया जाता है। इसके बाद नंबर 3 है एडमिशन रजिस्टर। एडमिशन रजिस्टर भी स्कूल रिकॉर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हर दाखिल होने वाले स्टूडेंट, हर दाखिल होने वाले तालिब इल्म की तारीख पैदाश, उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका दाखिला नंबर, दाखिला तारीख बड़ी एहतियात से लिखी जाती हैं। जब कभी भी किसी तालिब इल्म जो इस स्कूल का साबका स्टूडेंट रहा हो, इन चीज़ों की तस्दीक चाहिए हो तो वो स्कूल में हाज़िर होकर इन चीज़ों की तस्दीक ले सकता है। इस रजिस्टर में किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं होती। मसलन अगर किसी के नाम में कोई तब्दीली या फिर किसी की वल्दियत, किसी की तारीख पैदाश में किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं होती। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो कानूनन जुर्म सवर होगा। इसके बाद नंबर 4 है प्यूपल अटेंडेंस रजिस्टर। स्कूल में दाखिल हर एक बच्चे की रोज़ाना की बुनियाद पर अटेंडेंस ली जाती है। इस मकसद के लिए हर क्लास का एक क्लास इंचार्ज होता है जो पहली क्लास लेता है और उस क्लास में वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेता है और जिस रजिस्टर पर वो अटेंडेंस लेता है उसको कहा जाता है प्यूपल अटेंडेंस रजिस्टर। और बाद औक़ात बड़ी क्लासेस में ऐसा भी होता है कि हर एक क्लास में, हर एक पीरियड में उनकी अलग से, हर एक पीरियड में अलग अटेंडेंस ली जाती है और वो जिस रजिस्टर पर उनकी अटेंडेंस होती है उसको कहा जाता है प्यूपल अटेंडेंस रजिस्टर। इसके बाद है नंबर 5 टीचर अटेंडेंस रजिस्टर। जिस तरह स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होती है सेम इसी तरह टीचर्स की अटेंडेंस भी होती है। टीचर्स सुबह फर्स्ट टाइम एक रजिस्टर पर अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, उसमें अपने नाम के सामने टाइम और दस्तखत कर देते हैं और इसी तरह छुट्टी के वक्त भी दोबारा वो अपने नाम के सामने दस्तखत और अटेंडेंस अपने सिग्नेचर कर देते हैं। इसको कहा जाता है, जिस रजिस्टर पर वो अटेंडेंस लगाते हैं इसको कहा जाता है टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर। इसके बाद नंबर 6 है मंथली प्रोग्राम। स्कूल में पूरे महीने में होने वाले तमाम तर प्रोग्रामात का रिकॉर्ड रखा जाता है और उस रिकॉर्ड की मदद से सालाना प्रोग्रामात किए जाते हैं। इसके बाद नंबर 7 है कैश बुक। कैश बुक को स्कूल रिकॉर्ड में बहुत अहमियत दी गई है। ये डे टू डे तैयार की जाती है। इसमें स्कूल के लिए हासिल होने वाली रकम के ज़राए, जहाँ से स्कूल की रकम हासिल होती है, मसलन ट्यूशन फीस, एड्स, डोनेशन, फाइन्स, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और इसमें स्टूडेंट, टीचर्स की, स्टाफ की सैलरी शामिल नहीं होती। इसके बाद नंबर 8 है, जो लास्ट है, वो है स्टॉक रजिस्टर ऑफ स्कूल। स्कूल की तमाम मूवेबल प्रॉपर्टी इस रजिस्टर में दर्ज की जाती है। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। मसलन हम चेयर को मूव कर सकते हैं, इसमें डस्टर है, इसमें फर्नीचर सारा इसी में आएगा। तमाम वो चीज़ें, चाक, डस्टर, वाइट बोर्ड, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। बिल्डिंग की प्रॉपर्टी को इस रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाएगा। क्यों? कि बिल्डिंग की प्रॉपर्टी हम मूव नहीं कर सकते। इसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं? इसमें नेम ऑफ आर्टिकल, जो चीज़ हमने ख़रीदी है या फिर हम परचेज कर रहे हैं उसका नाम, क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल, वो कितनी मिकदार में है, डेट ऑफ परचेज, खरीदने की हम तारीख उसमें लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ कंपनी विच सप्लाइड, जो कंपनी हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है उस कंपनी का नाम और सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी। ये चीज़ें हमने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करनी होती हैं। ये स्कूल रिकॉर्ड की हमने चंद चीज़ें यहाँ डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।